हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रेज़ कॉन्वो। आज हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो पहला टेस्ट मैच खेला गया मुल्तान थी पाक सरजमीन के ऊपर, उसके बारे में कुछ डिस्कस करने आए हैं। और आप जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आप सबको पता चल ही चुका है कि क्या हुआ है, क्या हमारे साथ बीती है। तो जिस तरह इंग्लैंड खेला है, कोई बहुत कुछ कहने को हमारे पास है नहीं, कुछ बचा नहीं है। यकीनन उस पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान खेला तो एक 550 का टोटल देख के बहुत से लोगों की 5-6 खुली कि हमने बड़ा मार्का मार लिया है। लेकिन उसके बाद बारी आई थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने बड़ा जाग की तरह हमें बिठाया है। तो मेरे ख्याल में अब पिछले 4-1 महीने में हम जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई नई बात हमारे पास है नहीं डिस्कस करने को। तो अब शायद आपको भी लगेगा चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट पे चल रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग की तरह चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट पे चल रही हैं। तो इसके ऊपर क्या ही बात की जा सकती ज़्यादा से ज़्यादा। हम हर मर्तबा पाकिस्तान की शिकस्त को रेट कर रहे होते हैं कि ये वाली उससे बुरी थी, ये वाली उससे अच्छी थी। हाँ, या फिर पूरी की पूरी उस शिकस्त के अंदर से हम जिस तरह आप दूध के अंदर से मक्खी निकालते हैं, उस तरह हम पॉजिटिव निकाल रहे होते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ है नहीं कहने को। आपने भी कहा कि नई बात नहीं है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, कोई हर दफ़ा पाकिस्तान मैच हारता है। लेकिन मेरे ख्याल से हर दफ़ा एक नई चीज़ है कि पाकिस्तान बुरे से बुरे तरीके से पाकिस्तान मैच हारता है। मतलब कि 500 रन करके हार जाना ना, ये बहुत रेयर चीज़ है। ऊपर उसके ऊपर से पाकिस्तान ने इसके भी रिकॉर्ड बनाया है कि पाकिस्तान ने 500 रन करके इनिंग्स डिफीट पाकिस्तान को हुई है, जो कि टेस्ट क्रिकेट की 150 साल की हिस्ट्री है। कोई 2500 टेस्ट मैच हो चुके हुए हैं, उसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने वो चीज़ जो है, वो एम्बेरसमेंट जो है, वो शर्मिंदगी जो है, वो अपने सर ली है। बैटिंग बॉलिंग पे क्या है, बॉलिंग तो हमारी मतलब स्ट्रगल कर ही रही है। विकेटें हम ले नहीं पा रहे। 20 विकेटें क्या, 10 विकेटें जो हमें चाहिए होती हैं कोई एक सेकंड इनिंग्स में, वो भी नहीं मिल पा रही। फिर बैटिंग में जो है, बैटिंग अच्छा करती है लेकिन बैटिंग जो है वो मैच चल जिता नहीं रही है, तो मैच बचा भी नहीं पा रही है जो है। वही आपने जो बात की ना कि वी डोंट सेटल फॉर द लेस। हमने कहा कि 550 बना के हम सिर्फ हारेंगे क्यों, हम एक इनिंग्स से हारेंगे। तो मुझे तो वही बात याद आ रही है हसन रज़ा वाली कि चिप वाला बॉल दे दिया था शायद दूसरे इनिंग्स में इंग्लैंड के बॉलर्स को। आधा घंटा पहले हम बॉलिंग कर रहे थे, हमारे दे इधर मार उधर मार पिटाई हो रही है। और जस्ट द मोमेंट इंग्लैंड बॉलिंग करने आई है, वही विकेट है, कोई आधे घंटे का टाइम गुजरा है और बॉल हिल भी रहा है, बैट्समैन हिल भी रहे हैं, विकटें इधर उधर जा रही, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे मसला है। वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्निकल इशू है, ये बैट्समैन वैसा है, वो वैसा है। मुझे तो आप वो स्क्लैन मुश्ताक की बात याद आ रही कि हमने कुदरत के निज़ाम का बड़ा मजाक बनाया था, तो शायद ये कुदरत का इंतकाम है हमारे साथ। अभी जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, फिर आधे घंटे बाद पाकिस्तान बैटिंग पे आता है, पाकिस्तान के 80 पे 6 आउट हो जाते हैं, इस तरह का पाकिस्तान में कोलैप्स हो जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे हाईलाइट ये भी करती है कि टेक्निकल इश्यूज़ जो हों या पिच जो है वो ना सपोर्ट कर रही हो, वो चीज़ साइड पर रहती है। माइंडसेट का जो है प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त शो हो रहा है। मतलब ठीक है, आपने 2 दिन आपने फील्डिंग की है या 1.5 दिन फील्डिंग की है, आप थके हुए आए हैं, आप फिजिकली जो है वो बहुत थके हुए हैं, लेकिन आप मेंटली बहुत थके हुए हैं। पाकिस्तान मैच ड्रॉ करने के लिए आता है, ड्रॉ करने के ठीक है, हम हार नहीं सकते, हम ड्रॉ करेंगे। पाकिस्तान एंड कहाँ पे रहता है कि पाकिस्तान मैच हार जाता है। तो जब तक आपकी वो क्लैरिटी ही नहीं है कि आपने क्या क्रिकेट खेलनी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने अपने होम पे क्या, बाहर जाकर तो आपको समझ नहीं आता ना कि आपने अलग अलग जगह पे जाना है, आपको अपने होम पे समझ नहीं आ रहा कि हमने किस तरह मैच जीतने हैं। आप कम अज़ कम वो ठीक है, आप जीतो ना, लेकिन आप वो ट्राई नज़र तो है ना कि ये हमारा पोर्टफोलियो, हमने इसको फॉलो करना है, ये हमने बनाना है, इस ट्रेंड को हमने फॉलो करके मैच जीतना है। अभी जो पिच बनाई इस पर पाकिस्तान ने, मुझे तो हैरानगी हुई, मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे 2 मैच होने हैं तो उनको पिच को लंबा टाइम देने के लिए उन्होंने कहा होगा कि पिच ख़राब ना हो जाए, काफ़ी स्लो ना हो जाए दूसरे मैच तक, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की पिच बनाई है। लेकिन मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई कि जो पाकिस्तान के कोच हैं जैसन गिलस्पी उन्होंने कहा कि हम इसी तरह की पिच जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान का इस ट्रेंड के साथ के फ्लैट विकेट पे पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम इंग्लैंड को बैट आउट कर लेंगे या फिर कोई अनहोनी चीज़ हो जाएगी कि वो अपनी विकेट्स थ्रो करते रहेंगे तो हम ये मैच जीतेंगे। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई। पिच की बात पे मैं भी बात करूँगा। मुझे नहीं समझ आ रही कौन सी न्यूक्लियर साइज यूज़ करनी पड़ती है पिच बनाने में, कौन सी आपको FTI आपको कोई एडवांस्ड इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कौन से आपको
साइंटिस्ट चाहिए होते हैं कि एक विकेट को चेंज करने के लिए। मैंने खुद भी थोड़ी बहुत जो क्रिकेट खेली, जो भी देखा है, नॉर्मल लड़के होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं नामी, वो खुद विकेट तैयार कर रहे होते हैं, तो अच्छे बड़े विकेट हो रहे होते हैं। आप लाहौर में आ जाए, आप लाहौर के नॉर्मल क्लब क्रिकेट के ग्राउंड देख लें, अच्छे विकेट होते हैं आपके पास। आप क्यूरेटर्स हैं, आपके आगा जाहिद साहब एक टाइम पे, चले कजाफी की बात नहीं हो रही, आपने क्यूरेटर्स चेंज करके देख लिए, आपने इंटरनेशनल जो असेसर्स हैं, आपने आईसीसी का हेड क्यूरेटर बुला के देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया। आपसे क्यों नहीं ये विकेट बन रही? ऐसा क्या ही मसला है? आप या तो फिर आप हारने से डरते हो, वो आप वैसे भी हार रहे हो, तो उसका अब आपको डर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी आपको आदत हो जानी चाहिए। तो एक विकेट एटलीस्ट अच्छा बना लो कि जिस तरह की आप विकेट्स बना रहे हो, हारने के साथ साथ मुझे तो लग रहा है आपके बॉलर्स की बैक टूट जानी है। अबरार को बुखार हो भी गया है, अब आई डोंट नो वो किस वजह से हुआ है। जो भी आप इतने जब फट्टे विकेट के ऊपर एक बॉलर को लगाओगे, जो भी है उनकी कमज़ोरियाँ, पेस नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन जब एक इस तरह के फ्लैट विकेट के ऊपर एक बॉलर 10 से 12 ओवर करता है ना, तो अगला स्पेल करने का उसका दिल नहीं करता, वो भी हाफ हार्टेड होके आता है। जहाँ पर प्लेयर्स की गलतियाँ हैं, 100 गलतियाँ हैं, 200 गलतियाँ, ठीक है मानी जाएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कब इल्ज़ाम लेगी, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगी? विकेट्स तो प्लेयर्स ने तैयार नहीं करवानी ना, वो खुद तो जाकर रोलर नहीं फेरेंगे, वो तो विकेट पे घास नहीं छोड़ेंगे ना। ये तो मैनेजमेंट का काम है। आपसे एक विकेट नहीं तैयार हो पा रहा, आप इस पता नहीं किस टाइम पे फंसे हुए, आप इससे अच्छा सीमेंट पे खिला लो, एटलीस्ट पेस निकल आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है गलती तब लेगी जब उनको थोड़ी देर रहेंगे तो गलती लेंगे ना। वो फिर जब गलती लेने के मूड में आते हैं तो वो चले जाते हैं। म्यूजिकल चेयर्स तो हमने लगाया हुआ है, पीसीबी चेयरमैन कोई पिछले 3 सालों में 4 दफ़ा चेंज हो गए हैं। कोई सिलेक्टर जो है वो कितने चेंज हो गए हैं। अभी दोबारा सिलेक्शन कमेटी जो है वो चेंज हो गई हुई है। मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन किया था, 10 दिन बाद अब पाकिस्तान ने एक नई सिलेक्शन कमेटी बना दी है, जिसमें आकिब जावेद हैं, अजहर अली हैं, एक अंपायर अलीम डार हैं, असद शफीक वहाँ पे ऑलरेडी हैं, एक हसन चीमा हैं, 5 बंदे ये हो गए हैं। फिर 3-4 बंदे हमने एक अलग से रखे हुए हैं, नॉन वोटिंग मेंबर्स जो हैं, जो पीसीबी मैनेजमेंट में हैं टॉप लेवल की। फिर कैप्टन है, कोच है, इतना कुछ आपने म्यूजिकल चेयर्स बनाए हुआ है। फिर सब के बाद अभी वाइट बॉल कैप्टन अनाउंस होने हैं। फिर रूमर्स आ रहे हैं कि इस सीरीज़ के बाद शान मसूद ने कैप्टनसी से हटना है। फिर जब इतना कुछ होगा तो इसमें फिर आप प्लेयर अपना सोचेगा कि टीम का सोचेगा, या क्या होगा? फिर इसमें तो फिर यही होगा कि आप बुरे से बुरी हार ही आपको मिलेगी। फिर सबसे जो बढ़ के इलॉजिकल बात मुझे नज़र आती है ना, वो एक तो ये कि आपने जैसे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स की बात की, वो 10 मेंबर्स की आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी है। दुनिया के किस जगह पे इस तरह होता है? बहुत से प्रोविंसेस की कैबिनेट इससे छोटी होती है, जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स होती हैं। आपने एक टीम की सिलेक्शन 11-16 बंदों के स्क्वाड के लिए 10 बंदे आपने बिठा दिए सिलेक्शन कमेटी में। फिर उसमें आपने 2 टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की है, वोटिंग मेंबर्स और नॉन वोटिंग मेंबर्स। नॉन वोटिंग मेंबर का क्या रोल है सिलेक्शन कमेटी में? क्या उधर वो बैठ कर राखी कर रहे हैं बाकी सेलेक्टर्स की, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? आपने लोगों को नवाजने के लिए नंबर ऑफ सिलेक्टर्स बढ़ाते जा रहे हैं। खजाने के वो आपने खोले हुए, भाई डाली जाओ पैसा, दे ही जाओ। प्लेयर्स की पेस के ऊपर बड़े सवाल उठा दिए जाते हैं, बड़ा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है, बड़े एजेंडा चलाए जाते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन कौन सवाल करेगा? 10 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी को पेस जो जा रही है उसका क्या हिसाब है? ये पैसा आ रहा है, ये किसी के हराम की कमाई है? प्लेयर्स पे लगाओ ना, ये कोई विकेट अच्छा तैयार करवा लो, कोई इम्पोर्टेड सोयल ले आओ, कुछ कर लो। क्या कर रहे हैं आप? जहाँ पे पैसा लगाना है वहाँ पे लगा रहे। 10 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी आपने बना दी है क्योंकि आपको हर हार के बाद आपने एक ऐसा स्टंट करना होता है कि आपने बताना होता है कि जी अब आपने सब कुछ ठीक कर दिया, पंचर था लगा दिया, आप ठीक चलेगा टायर। तो ये वही चल रहा है कि आप हर मरतबा आपने एक स्टंट करना होता है, मूव करना होता है, लोगों को दिखाना होता है, पागल बनाना होता है, वो चल रहा है। बाकी यही सारे ऑफ द फील्ड मसले सारे जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, मेरे हाल से अपनी पिछली सारी वीडियोस जिसमें भी हम डिस्कशन करते हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं दोबारा आते हैं। अगर हम अब प्लेयर्स पे आएँ, इंडिविजुअली आएँ, तो मेरे हिसाब से क्योंकि अब मैनेजमेंट की तरफ से तो उनको सपोर्ट एज सच नहीं मिलेगी, प्लेयर्स को एज सच खुद ही जो है कुछ करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे कि वो कुछ बेहतरी ला सकें अपनी गेम में, तो एटलीस्ट ला सकें। जैसे शाहीन है, शाहीन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन का पेस डाउन हो गया हुआ है, उनकी फिटनेस का इश्यूज़ हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि वो कौन सा फॉर्मेट अब खेलेंगे। फिर बाबर आजम जो हैं अब उनके सवाल पे बहुत, उनके फॉर्म पे बहुत ज़्यादा सवाल अब उठना शुरू हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से कि इससे पहले कि वो उनको कोई कैप्टन या कोच की तरफ से उनको ड्रॉप किया जाए, उनको खुद ही एक ब्रेक लेना चाहिए। बाकी दुनिया में भी देखा जाता है कि प्लेयर्स जो हैं वो मेंटल पीस के लिए ब्रेक लेते हैं। आप मेंटल पीस के लिए ब्रेक ले सकते हैं, आप अपनी टेक्निकल गेम के लिए भी काम कर ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके साथ जो कोचेज़ हैं
वो 1 महीने बाद आपको नहीं पता कि आपके साथ वो कोच रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो आपको अपने आप पे खुद ही काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्योंकि काफ़ी प्लेयर जब ड्रॉप करने की बात आती है बाबर को, तो ये कहते हैं कि जैसे कोहली है, कोहली जो है वो कोहली को भी ड्रॉप नहीं किया था, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन कोहली जो थे वो कोई ना कोई क्रिकेट स्किप कर रहे थे, मतलब वो बायलैटरल क्रिकेट छोड़ रहे थे या कुछ क्रिकेट वो स्किप कर रहे थे, उनकी कोई प्रायोरिटी थी, कोई क्लैरिटी थी। बाबर जो है इस वक्त वो 2 साल से उनकी फॉर्म पूरी चल रही है, वो कोई क्रिकेट नहीं छोड़ रहे, PSL लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी डोमेस्टिक का फॉर्मेट भी उन्होंने खेल लिया, तो उनको कुछ जो है वो ब्रेक की मेरे ख्याल से अशद ज़रूर है इस वक्त। जहाँ पर कोहली की बात की जा रही है कि वो कुछ बायलेटरल छोड़ रहे, तो उसके अलावा भी जब उन्होंने एशिया कप में आए थे उससे पहले एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर, उस पर भी उन्होंने बताया था कि मैंने कुछ अर्सा जिस दरमियान में कुछ थी उन्होंने सीरीज स्किप की थी, और उन्होंने कहा कि मैं इवन प्रैक्टिस पर भी नहीं गया था, मैं बिल्कुल क्रिकेट से साइड पे हो गया था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर, सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को बाबर को अगर वो खुद नहीं सोच रहे तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही, कोचेस क्या कर रहे हैं, आपने मेंटोर्स भी सौगात बनाए थे, तो उन लोग ये काम सिर्फ उनका काम सिर्फ बल्ला पकड़ के खिलाना तो नहीं होता। जिस लेवल पे ये इंटरनेशनल प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, आप क्या इनको आपने अंडरआर्म बॉलिंग करानी क्या करा, तो इस तरह की चीज़ें तो आपने उनको बतानी है ना। भाई प्लेयर्स भी कोई बच्चे तो नहीं है, उनको भी पता है। तो एक जो चीज़ सबसे ऑब्वियस नज़र आती है कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं ब्रेक लेते, क्योंकि वो इनसिक्योर है, और वो इनसिक्योरिटी कौन दूर कर सकता है, उसमें प्लेयर का अपना रोल भी है, उसमें मैनेजमेंट का रोल भी है। लेकिन ये बात पाकिस्तान में को पिछले 1.5-2 साल से डिस्कस हो रही है, लेकिन इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया। और जहाँ तक शहीन की बात कर रहे थे, तो शहीन के बारे में भी देखा था कि बिफोर इस G in 2022 उनकी बॉलिंग एवरेज टेस्ट में 23 की थी, और उसके बाद अब उनकी इंजरी के बाद जब से कम बैक 41 की है, और पेस भी ड्रॉप हुई है। तो आई डोंट नो कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं इस चीज़ को देख रहे। और बाबर की बैटिंग फॉर्म सबके सामने वो टॉक ऑफ द टाउन है। आई डोंट नो कि क्या ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है। जैसे आपने बात की कि वो ब्रेक नहीं ले रहे, और जहाँ तक आपने टेक्निकल स्किल टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात की, तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि शान मसूद जब उन्होंने कम बैक किया था साउथ अफ्रीका टूर में, जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान गई थी, उससे पहले वो गैरी क्रिस्टन की अकेडमी में गए थे, उन्होंने क्रिकेट खेली, सब कुछ खेला। ये वो कुछ लोग कहेंगे कि शान मसूद आपको से बैट्समैन बन गए, लेकिन अगर आप तब के शान मसूद को और आपके शान मसूद को कंपेयर करें, और उस टूर पे शान मसूद ने जो किया था अराउंड 40 के आगे से एवरेज थी, वन डाउन खेल रहे थे, आउट ऑफ अपने नंबर से खेल रहे थे, उन्होंने परफॉर्म किया था। मोहम्मद इसलैन की रिसेंट एग्जाम्पल है, वो यूके गए, वो काम करके आए, तो प्लेयर आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें प्लेयर्स को खुद ही देखनी है, अगर बोर्ड या कोई उनके सीनियर्स या करता करता नहीं देख रहे, तो ये चीज़ें उनके फ़ायदे में भी है और पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ायदे में भी है। ऐसा ही है, ये सारे मसले जो हैं ओवरनाइट तो अब इसका सलूशन नज़र नहीं आता कि एज सच, क्योंकि अभी चेंजेस हमने बात की, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है तो प्लेयर्स भी चेंज हो गए, तो फ़ौरन आके टेस्ट मैच भी है, तो अभी आके जो अगले जिस सीज़न चल रहा है उसमें तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे इस सीज़न के बाद। हाँ, हालांकि आके जो अगला 1.5 साल होगा, मतलब जनवरी 2025 से लेके अगले 1.5 साल जो है पाकिस्तान के सिर्फ 4 टेस्ट मैच हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा कि आप ऑफ द फील्ड इन सारी चीज़ों पे काम करें, अपने बैकअप्स तैयार करें, पिचेस बेहतर करें, इन सब चीज़ों पे काम करें। तो उस तब तक तो मुझे नहीं लग रहा कि इम्प्रूवमेंट होगी। तो अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट स्टेट तो है वो काफ़ी परेशान कुन है। बाकी अब अगले मैच पे हम बात करेंगे। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान जो है इस अगला लोअर लेवल है जो है, अगला लोअर लेवल दिखाएगा। हमें जीतने की उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि वो तरीक नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। सो दैट बेस्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास बोलने के लिए कुछ और होगा, कुछ अच्छा होगा, हम भी हंस के बात करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। चलें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।